सफाई व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों द्वारा शनिवार को होने वाला बाजार बंद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बाजार बंद से एक दिन पहले कमिश्नर ने प्रधान अनिल मदान को फोन कर टाइम बाउंड काम करने का आश्वासन दिया। इसी को लेकर शाम को पालिका बाजार में प्रधानों के बीच निगम कमिश्नर और डीएसपी हेडक्वार्टर को बुलाया गया और मीडिया के सामने कमिश्नर प्रदीप डागर से टाइम बाउंड आश्वासन लिया गया। हमारी 2 फेजेज में बात हुई आज एसोसिएशन के साथ। जो पहले मॉर्निंग में की थी मैंने अपने कैंप ऑफिस में, जितने भी इनकी मेजर यहाँ भी डिस्कस हो गए हैं, सभी मैं एश्योरेंस दिया है कि टाइम बाउंड जो डेट दी है, जो समय दिया है स्ट्रीट लाइट्स का 1 सप्ताह का और टॉयलेट्स का मैक्सिमम 30 डेज में। वैसे तो इनसे हमारी 45 डेज बने, लेकिन 30 डेज में सब कंप्लीट करेंगे। सिर्फ जो नए टॉयलेट हैं उनको मैक्सिमम क्योंकि टेंडर प्रोसेस है तो उसमें डेढ़ महीने 2 महीने लगेंगे। तो सब जितने भी हमारे सहमत हुई है सब टाइम बाउंड हम एश्योरेंस देता हूँ मैं नगर निगम की तरफ से, सारे काम पूरे किए जाएंगे। किसी तरह की फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नया तरीका निकला कि दबाव में आकर आप लोग काम करते? दबाव नहीं, आपने पहले भी देखा होगा। पहले भी नहीं, कुछ इश्यूज थे बीच में, 2-3 चीजें हो गई कि निम्बरी में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने वहाँ कूड़ा डालने में, वो भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया था 2 तारीख को मॉर्निंग में ही। और उसके बाद रात को वैसे भी ऑटोमेटिक शुरू की हुई थी हमने लिफ्टिंग, ऑटोमेटिक अपने आप शुरू की हुई थी बगैर उसके दबाव के, लेकिन वो निम्बरी के कारण ये मामला फिर थोड़ा रुक गया था तो उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। वहाँ भी मैंने फॉगिंग भी करा दी इस गाँव के अंदर, उनकी भी समस्या थी, स्प्रे चूने का करवाता है वो भी शुरू कर दिया है। और डेली मैंने उनको भी एश्योरेंस दे दिया है कि वीकली मैं विजिट भी करूँगा वहाँ भी, तो ताकि वो अभी आगे प्रॉब्लम ना रहे। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं, उस सभी समस्याओं का पूरी तरह समाधान कर दिया गया है। पानीपत में सफाई रहेगी, सिर्फ बाजारों में रहेगी? नहीं, शुरुआत क्योंकि मार्केट में ज़्यादा होता है, लेकिन पूरे पानीपत शहर को कवर कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो कुछ बिंदु बताए हैं, आज हमारे संज्ञान में आए हैं, उन पे शीघ्र ही वो आज से ही वो लागू हो जाएंगे। इसके अलावा मैं इन्वेस्टिगेशन इशू है वो नहीं मैं डिस्क्लोज करना चाहता। हमारी ड्यूटीज वैसे होती हैं, विजिबल नहीं होती, इनविजिबल होती हैं, वो जो जरूरी है किसी को पकड़ने के लिए, वो बहुत जरूरी है। इनविजिबल ड्यूटीज होती हैं हमारी, जो ट्रैफिक से और हैवी व्हीकल्स की एंट्री से संबंधित अभी जो हमें बताई है उन पे आज से ही अमल लागू हो जाएगा। वहीं संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान अनिल मदान का कहना है कि कमिश्नर की तरफ से मीडिया के सामने उनकी मांगे माने जाने का आश्वासन दिया गया है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो मीडिया कवरेज की सारी कटिंग और वीडियो भी सीएम के सामने रखेंगे। मेरे ख्याल पिछली मीटिंग में आपने ये कहा था कि अब जो मर्जी हो जाए हड़ताल वापस नहीं लेंगे। हाँ, यानी कि आप भी दबाव में आ रहे हैं। सफाई के मुद्दे पे मैंने पिछली मीटिंग में अगर आए तो ये बात उठी थी, अगर रात को सफाई हुई तो आप हड़ताल वापस लोगे। मैंने कहा था चाहे सफाई हो जाए हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब एक मुद्दा सफाई का नहीं है। आज हमारी पूरे प्रधानों की हर विषय पर चर्चा हुई है, पूरे प्रधानों की एक डिटेल में, बाथरूमों के विषय में भी, शहर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी। जब हम सर के पास सुबह गए, हम 10-12 प्रधान थे, तो मैंने उनको कहा कि 40 प्रधानों के बीच में आके बातचीत करनी होगी। मैंने ये कह रखा है स्ट्राइक वापस नहीं लूंगा। आप प्रेस के सामने इंश्योर्ड कीजिए, हमें टाइम बाउंड अश्योर्ड कीजिए। अगर मेरे प्रधान राजी होंगे तो मैं स्ट्राइक वापस लूंगा। मैंने आपके समक्ष अपने प्रधानों को सारी बातें रखी और माननीय कमिश्नर महोदय में आपके सामने टाइम बाउंड समय दिया है हर उसके लिए। और उसके बाद मैंने प्रधानों से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो आपके सामने मेरे ख्याल 99 प्रधानों ने ये कहा कि हमें स्थगित करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। और थोड़ा बहुत वो IAS ऑफिसर हैं सरकार में, और आप प्रेस के सामने टाइम बाउंड वो प्रोग्राम दे रहे हैं। ये प्रेस की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर वो टाइम बाउंड काम नहीं करेंगे तो इसके बाद हम 40 के 40 प्रधान यही रिकॉर्डिंग लेके सीएम के पास जाएंगे कि ये देखिए हमने आखिरी मौका प्रशासन को दिया था, 2 साल से हम चल रहे हैं, अब इसके बाद हम जाएं तो कहाँ जाएं, बाजार बंद ना करें, सरकार की बदनामी हो, इस तरह के कार्य ही हमें करने पड़ेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। उधर व्यापारियों के समर्थन में सर संगठन सेवा संस्थान भी सामने आया है। पाइट संस्कृति स्कूल में प्रेस वार्ता के दौरान पदाधिकारियों ने संयुक्त व्यापार मंडल के द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया। संगठन का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है व रोज की लूट व चोरी आदि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। वार्ता के दौरान JBM कंपनी का मामला भी खूब उछला। इस अवसर पर हरिओम तायल, सुरेश काबरा, नेमचंद जैन, ललित गोयल, कुलवीर खरब, एडवोकेट मेहुल जैन,
विवेक खयाल, नीरज, सुनील आदि भी मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि जो जिस तरह से सारी बाज़ारों के जो प्रधान हैं उन्होंने जो बात कही कि भाई हम प्रशासन से सफाई के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर और ये जो हमारी जो सुरक्षा है, इन 3 पॉइंटों पर उन्होंने कहा है कि हम कल बाज़ार बंद करेंगे। तो हम उनका समर्थन यूँ करते हैं कि हमने भी 3 साल से स्वच्छता अभियान जो है चलाया है और वो वाकई एक शहर की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अगर सारे प्रधान मिल करके, हम सारा शहर मिल करके, वैसे तो ये 200 संस्थाओं का संगठन है हमारा, और इसके अंदर हमने कोशिश कितनी की है, सारी जगह मीटिंगें भी करी हैं, बहुत ज़्यादा स्कूलों में और में सारा वो किया है प्रचार। तो इसके साथ साथ अगर जब प्रधान भी अगर सारे वो आ रहे हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं, वो हमारा सबका एक इकट्ठा मुद्दा है। तो मैं तो सोमवार को केस डाल ही रहा हूं नगर निगम और डिप्टी कमिश्नर पर पॉलीथीन को लेकर। पॉलीथीन सबसे बड़ी हर्डल है सफाई में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे होलसेलर है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि IPC 379 जो है, चोरी की धारा, जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 379 में ये प्रोविजन है कि वो भी चोर है जिसके यहाँ चोरी का माल पकड़ा जावे। ये वकील साहब खड़े, ये भी वकील साहब खड़े। सर, आपकी मांग क्या है? मांग पॉलीथीन पर टोटल बैन होना चाहिए, 100% बैन होना चाहिए। आज सर्व संगठन सेवा संस्थान ने स्थानीय पाइट स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने संयुक्त व्यापार मंडल के जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने बातें उठाई हैं, उसका समर्थन किया है। शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, इसका समर्थन किया है, पूर्ण रूप से समर्थन किया है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसका समर्थन किया है। दूसरी बात हमने जो यहाँ से मांग रखी है वो ये मांग रखी है कि शहर को 4 जोन में बांट दिया जाए। 4 जोन में बांटकर अलग अलग जोन का अलग अलग ठेका दे दिया जाए। और शहर की सबसे बड़ी समस्या, अभी सफाई की व्यवस्था को हम साइड में रखते हैं, सबसे बड़ी समस्या कूड़ा उठान की। हमारे शहर से कूड़ा नहीं उठ रहा है। ये हम 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा ना उठना। अगर कूड़ा उठ जाएगा तो शहरवासी इतने सक्षम है कि वो अपनी कॉलोनी में सफाई करा सकते हैं। मगर दिक्कत क्या है, जो वो कूड़ा कॉलोनी के कोने पे पहुंच रहा है, उस कॉलोनी के कोने तक ढेर लग रहा है, वो कूड़ा नहीं उठ रहा है। तो इस बात का हम मांग रखते हैं, पुरजोर मांग रखते हैं स्थानीय विधायक से। और जो इलेक्शन लड़ने वाले MC चेहरे हैं वो भी सुन ले ध्यान से इस बात को कि खाली इलेक्शन में पोस्टर लगाने से काम नहीं चलेगा। अभी आपके पास जितना भी समय है, कम से कम पूरे शहर का इसमें समर्थन करें, अपने वार्ड का समर्थन करें। आप लोग कुछ ऐसा कर जाएं कि शहर का जो कूड़ा है वो उठने लग जाए। चाहिए सबसे पहले हमें, और उनके साथ ही जो है पूरा इंटीमेशन दिया जाए, नोटिस दिया जाए और उनसे जवाबदारी ली जाए कि जितना भी उनके पास स्टॉक पड़ा है वो रिटर्न में लिख के दें प्रशासन को कि वो कितने दिन के अंदर वो सामान खत्म हो सकता है, पॉलिथीन खत्म हो सकती है, और आगे के लिए उसके ऊपर रोक लगाई जाए। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कमांड ऐसी चाहिए। और उसके लिए मैं एक चीज और कहना चाहूँगा कि जब तक सेंटेक्स ऑफिस, सेंटेक्स डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, उनका समर्थन नहीं होगा, तब तक ये कामयाबी नहीं मिल सकती है आपको, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है वो सेंटेक्स डिपार्टमेंट का है। तो मैं इतना ही अनुरोध करूंगा प्रशासन से कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर और ट्रेडर्स के ऊपर सबसे पहले उसके ऊपर रोक लगाई जाए। व्यापारियों के बंद की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में सारी मांगे मान ली। लेकिन बड़ा सवाल है कि अपना हक लेने के लिए क्या पानीपत की जनता को व्यापारियों जैसा रुख करना पड़ेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।